बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका हेल्थ केयर प्रोफेशनल डॉक्टर इस्लाम हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मेडिसिन पॉइंट। एज ए फार्मासिस्ट बहुत से लोग मेरे पास आते हैं और सवाल करते हैं कि टैबलेट एटारेक्स इसमें हाइड्रोक्सीजीन मेडिसिन मौजूद है, ये किस लिए इस्तेमाल होती है। कुछ लोग इसे एलर्जी के लिए लेते हैं, कुछ को डॉक्टर ये नींद या सुकून के लिए लिख देते हैं। आज की वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे कि टैबलेट एटारेक्स, जिसके और भी ब्रांड रॉक्सीजीन और इसमें मौजूद मेडिसन हाइड्रोक्सीजीन है, ये किस लिए इस्तेमाल होती है, इसकी सही डोज क्या है, ये जिस्म पर कैसे असर डालती है और इसको लेते वक्त किन गलतियों से बचना चाहिए। आज हमारे पास वेलर फार्मास्यूटिकल की एक प्रोडक्ट रॉक्सीजिन 10 मिलीग्राम और रॉक्सीजिन 25 मिलीग्राम मौजूद है। ये भी एटारेक्स वाली मेडिसिन है और ये वेलर फार्मास्यूटिकल ने मैन्युफैक्चर की है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये टैबलेट्स रॉक्सीजिन, एटारेक्स या इसमें मौजूद मेडिसिन रॉक्सीजिन किस लिए इस्तेमाल होती है, ये है क्या। टेक्निकली ये टैबलेट एक एंटी हिस्टामीन है, लेकिन ये आम एलर्जी की गोलियों से थोड़ी मुख्तलिफ है। ये न सिर्फ आपके जिस्म में एलर्जी पैदा करने वाले केमिकल्स को रोकती है, बल्कि ये आपके दिमाग पर भी असर डालती है, जिसकी वजह से इंसान को सुकून महसूस होता है। इसलिए इसे फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामीन कहा जाता है। हिस्टामीन आपके जिस्म में एलर्जी की जो फीलिंग्स हैं वो पैदा करता है और ये मेडिसिन हिस्टामीन की मिकदार को कम करती है, जिससे एलर्जी के जो अलामात हैं वो कंट्रोल हो जाती हैं। टैबलेट रॉक्सीजीन, एटारेक्स या इसमें मौजूद मेडिसिन हाइड्रोक्सीजीन के तीन बड़े इस्तेमाल हैं। नंबर वन, शदीद एलर्जी और खारिश। अगर आपके जिस्म पर रेटिकेरिया हो जाता है या ऐसी खारिश जो आम गोली से ठीक ना हो रही हो, उसके इलाज में इसको इस्तेमाल किया जाता है। नंबर टू, घबराहट और बेचैनी या एंजाइटी। ऑपरेशन से पहले कुछ लोगों का जब ऑपरेशन होना होता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और वो ऑपरेशन करवाने से घबराते हैं, तो उसके इलाज में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ऑपरेशन से पहले ये टैबलेट दी जाती है, जिससे इंसान को वो जो प्रॉब्लम होती है वो महसूस नहीं होती। इसके अलावा आम जिंदगी में शदीद टेंशन को कम करने के लिए डॉक्टर इसे तजवीज़ करते हैं। नंबर थ्री, नींद के मसाइल। क्योंकि इसमें गनोदगी होती है, इसलिए ये उन लोगों के लिए मुफीद है जिन्हें एलर्जी की वजह से रात को नींद नहीं आती। वीडियो के इस सेक्शन में हम टैबलेट की डोज की बात करेंगे कि ये टैबलेट किस तरह इस्तेमाल करनी चाहिए और इसकी डोज क्या है। आमतौर पर बच्चों में या हल्की एलर्जी के लिए 10 मिलीग्राम की टैबलेट इस्तेमाल की जाती है, जबकि बड़ों में घबराहट या शदीद खारिश के लिए 25 मिलीग्राम की गोली दिन में 2 से 3 मरतबा दी जा सकती है। लेकिन याद रखें, इसकी डोज हमेशा आपका डॉक्टर या फार्मासिस्ट आपकी तबीयत के मुताबिक आपको तजवीज़ करेगा। इसे खुद से यानी सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे कभी ना ले, क्योंकि मोस्टली मेडिसिन के नुकसानात हो जाते हैं। इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स और एहतियाती तदाबीर। इस दवा का सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट शदीद गनोदगी है। इसे खाकर गाड़ी हरगिज़ ना चलाएं, क्योंकि अगर आप ये टैबलेट लेने के बाद ड्राइविंग पे जाते हैं तो हो सकता है कि आपको किसी हादसे का सामना हो, या ये टैबलेट लेने के बाद आप हैवी मशीनरी पर काम हरगिज़ ना करें, क्योंकि इससे गनोदगी होगी और आपको पता नहीं चलेगा, आपके साथ कोई हादसा हो सकता है। इसके अलावा इसकी वजह से आपका मुंह खुश्क हो सकता है, नज़र का धुंधलापन, और हामला ख़वातीन और गुर्दों के मरीज़ इसे हरगिज़ इस्तेमाल ना करें और इस्तेमाल से पहले अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से लाजमी रुजू करें। तो ये थी टैबलेट हाइड्रोक्सीजीन के मतलब मुकम्मल मालूमात। याद रखिए, दवाई हमेशा बीमारी के मुताबिक होती है, ना कि देखा देखी।
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اگر آپ کو میڈیسن کے متعلق کوئی بھی انفارمیشن چاہیے ہو تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔